नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो सभी पेंशन भोगियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 मार्च 2024 से सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं, यानी 2 नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा 1 मार्च से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत से पेंशन धारक हैं जिन लोगों को जो पेंशन का पैसा मिल रहा है उन लोगों को पैसा बंद हो सकता है। जी हाँ, अगर आप लोगों को भी पैसा मिल रहा है तो आप लोगों को पैसा बंद हो सकता है। किन्हीं कारणों की वजह से बंद हो सकता है। आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चाहे आप विधवा पेंशन धारक हो या दिव्यांग पेंशन धारक हो या फिर विधवा पेंशन धारक हो या फिर बुजुर्ग पेंशन धारक क्यों ही ना हो, सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आप लोग नए नियमों के तहत पालन करोगे तभी आप लोगों को पेंशन का जो पैसा दिया जाएगा, और ना पैसा जो है मिल रहा है बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेंशन भोगियों को बहुत बड़ा झटका यानी तोहफा भी मिलेगा, और कुछ ऐसे माताएं बहनें जो पेंशन धारक हैं, विधवा दिव्यांग बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, उन लोगों को जो पेंशन का पैसा वो बंद भी हो सकता है। जी हाँ, बंद भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया कि आप लोगों को पता है कि होली का त्यौहार भी आया है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। उसके तहत सभी पेंशन धारकों को कुछ सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट करना है। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट नहीं करोगे तो जो पेंशन मिल रहा है वो बंद हो सकता है। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो उससे पहले इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नहीं आप कहोगे कि हमें कोई जानकारी नहीं मिली, हमारी पेंशन बंद हो गई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोग विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। देश के सभी राज्यों में, जहां देश के सभी राज्यों में जो पेंशन धारक हैं उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो पेंशन धारक हैं उपभोक्ता हैं उनसे जुड़ी हुई एक ताज़ा खबर निकल कर आ गई। जहां अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो सरकार की तरफ से कुछ जुड़ी हुई कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो अगर आप विधवा पेंशन धारक हैं या दिव्यांग पेंशन धारक हैं या वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह बुरी खबर निकल कर आ गई है। आपको बता दें कि पेंशन योजनाओं के तहत सरकार की तरफ से अब जो पेंशन से संबंधित नए आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिन लोगों का पेंशन बंद हो सकता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिन लोगों को जो पेंशन का पैसा बंद हो सकता है। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, और कुछ सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब पेंशन जो लाभार्थी हैं उनको इस वर्ष की जो पेंशन किस्त लेने के लिए सर्वप्रथम 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि आप लोगों को उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। नहीं आप कहोगे कि हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, तो अगर आप इन नियमों का पालन करोगे तभी आप लोगों को जो पेंशन का पैसा मिलेगा, वरना आपको जो पैसा मिल रहा है वो रुक सकता है। 1 वर्ष या 6 महीने से आपके बैंक खाते में डायरेक्ट यह पैसा भेजा जा रहा था। जैसा कि अगर आप लोग अपने बैंक खाते में आधार कार्ड पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड नहीं किया है तभी पर आप लोगों को जो बैंक खाता है वो बंद कर दिया जाएगा। जहाँ आपका बैंक खाता है जो बंद कर दिया जाएगा, आपके बैंक खाते में पैसा ही नहीं दिया जाएगा। आपके राज्य में पेंशन उपभोक्ताओं को जो आपको 500 रुपये या 1,000 रुपये या 3,000 रुपये जो भी पेंशन दी जा रही थी, तमाम जो आपके खर्चे वह भी आप लोगों का जो खर्चा था हर महीने पैसा मिल जाता था वो भी रुक जाएगा। आप सभी के बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र जो पैसा किया जाता था, सबसे पहले तमाम पेंशन लाभार्थियों को यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि उनका पेंशन जो बंद तो नहीं हुआ। जी हाँ, अगर आप लोग अपना जो पेंशन है बंद होने से बचाना चाहते हो तो आप लोग बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मोबाइल नंबर और अपना जीवन सर्टिफिकेट है जमा कर देना है, और आप लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना है। अगर आप लोग ये सभी दस्तावेज जमा नहीं करोगे तो आप लोगों को पेंशन जो पैसा है नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, पर सरकार की तरफ से जो पेंशन लिस्ट जारी की गई है उसमें आप अपना नाम एक बार आवश्यक चेक कर लें। सभी पेंशन उपभोक्ताओं को विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन जो ले रहे हैं पेंशन धनराशि, अगर उनका 10 वर्ष पुराना आधार कार्ड हो गया है तथा उनके आधार कार्ड में कोई त्रुटि कोई गलती पाई जाती है तो आप लोग उनको जल्द से जल्द सुधार लीजिए, वरना आप लोगों को जो पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो पैसा मिल रहा है, चाहे 500 रुपये मिल रहा हो, चाहे 1,000 रुपये मिल रहा हो, चाहे 2,000 चाहे 3,000 कितना भी पेंशन मिल रहा हो, आपको जो पेंशन का पैसा मिल रहा था वो आपके बैंक खाते में नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। वहीं पर नाम पता मोबाइल नंबर इसके अलावा सिग्नेचर फोटो इत्यादि आप सही से
आप लोग यह सभी से चेक कर लें और अपना जो गलती है उसे सुधार लें। और आप लोग इसे जाकर लिंक भी करा लें। वहीं पर पेंशन लाभार्थियों को तुरंत ही बैंक में जाकर अपना ई-KYC कराना भी पड़ेगा। पेंशन धारकों को बैंक में ई-KYC अगर नहीं होगा तो उन लोगों को जो बैंक से लेन देन भी बंद हो जाएगा। जी हाँ, उनके बैंक खाते से जो लेन देन कर रहे हैं उन लोगों का लेन देन भी बंद कर दिया जाएगा। अगर आप लोग ये सभी दस्तावेज कंप्लीट नहीं करोगे तो आप लोग बैंक से कुछ भी लेन देन नहीं कर पाओगे। जो पेंशन है वो भी आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। वहीं पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों का पेंशन बैंक यानी जो बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है उसे पैसा नहीं मिलेगा। सभी पेंशन लाभार्थियों को तुरंत ही विधवा पेंशन, ई-KYC तथा वृद्धावस्था तथा दिव्यांग पेंशन ई-KYC कराना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन आप लोग किसी भी CSC जनसेवा केंद्र, सहज जनसेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस से भी जाकर यह कार्य करवा सकते हो। अगर आप लोग कर सकते हो तो अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। अगर आप लोग कर सकते हो तो अगर आप यह कार्य कर लेंगे तभी आपको जो पेंशन का पैसा मिलेगा, वरना आप लोग जो पेंशन का पैसा है वो रुक जाएगा। काफ़ी लंबे समय से वह भी आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। बिना किसी परेशानी के यह पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप लोग सभी दस्तावेज कंप्लीट कर लोगे तो जो पैसा है बिना कोई परेशानी के आप लोगों के बैंक खाते में 3,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये, 1,000 रुपये सरकार की तरफ से आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से कंप्यूटर के एक क्लिक से यह पैसा भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, कुछ रोग से पीड़ित हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।